हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ यूपी सीनेट ABVMU नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। कौन सा सिलेबस 2024 और 25 का, मतलब 2024 और 25 में जो आने वाले सिलेबस हैं इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। फर्स्टली लेट्स नो अबाउट द यूपी सीनेट। तो यूपी सीनेट जो होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि यूपी में कंडक्ट करवाया जाता है। ये नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या होता है, यूपी में जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज होते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पे एडमिशन मिलता है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके वहाँ पे एडमिशन मिलता है। सो लेट्स सी द सिलेबस ऑफ नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। यहाँ पे अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये एग्ज़ाम जो होता है 3 घंटे का होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन MCQ बेसिस पे होता है, कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम ओनली इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होता है, इसलिए इंग्लिश क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। और क्या यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेबस कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पे सिलेबस जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GK, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड आप लोगों के लिए नया होगा। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है, इसमें बेसिकली ये पूछा जाता है जो नर्सिंग है उसमें जो क्लिनिकल होता है उसमें कुछ जनरल एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें पूछा जाएगा कि लाइक एक नर्स है, अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में नर्स क्या करेगी। तो उसमें आपको MCQ दे देगा। उस MCQ के अकॉर्डिंग आपको बताना, अप्रोप्रिएट आंसर बताना रहेगा कि नर्स उस कंडीशन में क्या करेगी। तो यहाँ पे मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे लगभग क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चंस रहते हैं। और बाकी मैं अपने चैनल पे प्रैक्टिस करवा दूँगी तो आप उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो होता है ये आपका 11th और 12th के बेसिस पे होता है। बट इसमें ज़्यादातर पोर्शन जो होता है 12th से पूछे जाते हैं। आप 12th पे ज़्यादा फोकस करिए और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बना दूँगी तो आप उससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं। और मैं अपने चैनल पे कंटिन्यूसली कुछ क्वेश्चंस MCQ सॉल्व कराऊंगी, मतलब बायोलॉजी के स्टार्टिंग में भी कराऊंगी एंड आगे मैं केमिस्ट्री का भी सोचूंगी। ओके, नाउ लेट्स सी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसमें फिजिक्स जो होता है 20% होता है। 20% का मतलब 40 क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री के 20% 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 20% 40 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20% 40 क्वेश्चन और GK के 10% यानी कि 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10% यानी कि 20 क्वेश्चन। मतलब हमारे टोटल 200 क्वेश्चन जो होते हैं इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने में, मतलब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पेपर को 3 फेज़ में अटेम्प्ट करना चाहिए। इसमें दिया है फर्स्टली अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस, इजी सब्जेक्ट। मतलब जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है तो उसको मतलब कोई एक सब्जेक्ट तो ईजी लगता होगा। मोस्टली लोगों को बायोलॉजी ईजी लगता है तो सबसे पहले क्या करें, आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करें, उसके बाद में केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें, उसके बाद में आपका GK आ गया, किसी को GK अच्छा लगता है, उसके बाद में नर्सिंग एप्टीट्यूड आ गया, उसके बाद में आपका लास्ट में फिजिक्स आ गया। मतलब जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगे उसको आप पहले करिए। और दूसरा क्या है कि लीव द टफ़ क्वेश्चन। मतलब कि अगर आपको पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो टफ़ क्वेश्चन है तो उसमें टाइम ले लेगा। तो अगर आप उसी पे लगे रहेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। इसके अलावा पेपर में हो सकता है इजी क्वेश्चन भी हो तो आपके इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करो, जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो उसको लीव कर दो, छोड़ दो। जो इजी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर क्या होता है कि जब आप ये दूसरी बार हो गया, ठीक, जो तीसरा अटेम्प्ट अगर करेंगे तो तीसरा अटेम्प्ट में क्या होता है कि जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन जो अटेम्प्ट नहीं करे हैं उसको भी ज़रूर अटेम्प्ट करिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है मैं बताती हूँ कि जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन अगर दिए हैं तो उसमें आपको कोई भी ऑप्शन क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना है कि ऑप्शंस पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यार ये तो नहीं हो सकता है तो उसको आप कट कर दो। आपके पास बचा 3 ऑप्शन। फिर क्या होता है कि 3 बचा तो किसी तरह से तीनों में से कोई एक एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो वही थिंकिंग लगाओ कि यार ये तो हो ही नहीं सकता तो उसको आप कट कर दो। फिर आपके पास बचता है 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में आपके 50-50% चांस हैं कि आपके सही हो जाएं। तो इन्हीं दोनों में से अगर बहुत ज़्यादा डिलेमा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक का टिक कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपके मतलब 50% सही होने के चांस हैं। इस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे
तो आप फ़ायदे में रहोगे, आपका अच्छा स्कोर करोगे और गलत क्वेश्चन करने से बचोगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। अभी आप लोगों के लिए टाइम बहुत है, जैसे ही इसके फॉर्म आएंगे मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड रेगुलरली विजिट। एंड इसमें मतलब कई क्वेश्चंस भी मैंने डाल रखे हैं, तो आप उसको भी पढ़ के देखिए। सो आई विल ट्राई कि मैं आगे क्वेश्चंस डालती रहूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।